नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत जो 4 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, उसकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी वाइज आपको कितना लोन दिया जाएगा, कितना मार्जिन मनी लगेगा, कितना टर्म लोन है, कितना सीसी होगा और विशेष श्रेणी के जिलों के लिए आपके लिए क्या क्या शर्तें हैं, सारा कुछ समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण यहाँ पर दिया जा रहा है, वो भी 4 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कुछ विशेष श्रेणी के जिले हैं, उनकी अभी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि श्रावस्ती, बहराइच, चित्रकूट, चिंदौली, फतेहपुर, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। ये आपको विशेष श्रेणी के जिले के अंतर्गत आते हैं। तो इनका क्या है अभी हम आगे वीडियो में समझेंगे। साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख रहे हैं कि जनरल दिया है, ओबीसी, एससी, एसटी और विशेष श्रेणी के जिले दिए गए हैं। यहाँ एक साइड में आप कॉलम में देखेंगे कि बैंक फाइनेंस दिया है, मार्जिन मनी दिया है, मार्जिन मनी परसेंटेज में दिया है और टोटल लोन। यहाँ पर आप देख पाएंगे, अभी हम इसको पूरा समझेंगे। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको जो है बैंक 5 लाख नहीं बल्कि 4,25,000 रुपए लोन स्वरूप देती है। कैसे देती है ये समझते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो फिर आपको 4,37,500 रुपए लोन दिया जाता है। एससी और एसटी कैटेगरी के हो तो फिर आपको 4.5 लाख रुपए का लोन अमाउंट दिया जाएगा। वहीं विशेष श्रेणी के जिले और एससी एसटी के जो लोग हैं उनकी कैटेगरी सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला। अगर आप इन जिलों से निवास करते हैं या फिर आप एससी एसटी कैटेगरी के कहीं भी निवास करते हैं तो फिर आपको ये दोनों जो कैटेगरियां हैं आपको एक समान ही देखने को मिलती हैं। अभी समझते हैं कैसे क्या है पूरा मामला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मार्जिन मनी जो स्वयं का अंशदान होता है वो आपको 75,000 रुपये जमा करना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 62,500 रुपया देना है। एससी एसटी से हैं तो फिर आपको 50,000 रुपये देना है और वही की विशेष श्रेणी से तो फिर भी आपको 50,000 रुपये। यानी कि आप जो है 4,25,000 में 75,000 जब अपना शामिल करेंगे तो ये टोटल बन जाता है 5 लाख और ये मिलाकर के ही 5 लाख होगा। सरकार आपको सिर्फ 4,25,000 देगी। मार्जिन मनी परसेंटेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 लाख का जो है कि 15% आपको जमा करना होता है जनरल वालों को, ओबीसी वालों को 12.5%, एससी एसटी वालों को 10% और ठीक उसी प्रकार से विशेष श्रेणी के जिले वालों के लिए भी 10% मार्जिन मनी देनी होती है। टोटल लोन की बात करें तो यहाँ पर ये अंशदान और बैंक फाइनेंस जो मिलाकर के हो जाता है 5 लाख, तो ये सब में इसी प्रकार से 5 लाख हो जाता है। आगे अब आप देखते हो कि टर्म लोन क्या होता है। तो ये साथियों आपके लिए मशीनरी के लिए दिया जाता है, जो कि यहाँ पर 3 लाख रुपए हम मान के चलते हैं कि हम मशीनरी के लिए 3 लाख रुपए लेंगे और सीधा जो वर्किंग कैपिटल होगी, हमारा रोजमर्रा के खर्च होंगे कैश क्रेडिट में, वो हम उसके लिए 2 लाख रुपए ले लेते हैं। तो हमने इस कैटेगरी वाइज बांट के दिखाया है। आप चाहें तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं। नीचे अभी कुछ और बातें हम बताएंगे। यहाँ पर आपको जो है मार्जिन मनी जो टर्म लोन के लिए है वो आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप यहाँ पर कितना ले रहे थे, 75,000 आप मार्जिन मनी दे रहे थे। तो मार्जिन मनी जो है वो आपकी टर्म लोन के अमाउंट में 45,000 रुपये देनी पड़ेगी। और वहीं ओबीसी के केस में 37,500 और एससी एसटी के केस में 30,000 और विशेष श्रेणी में भी 30,000। ठीक। कैश क्रेडिट की बात करें, यहाँ पर हमने 2 लाख रुपए का कैश क्रेडिट लोन लिया है और मार्जिन मनी की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है 30,000 रुपया ये मार्जिन मनी। आप यहाँ पर ऐसे समझिए कि जो हमारा टोटल मार्जिन मनी 75,000 रुपये है तो उसका हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो मार्जिन मनी टर्म लोन के लिए और एक मार्जिन मनी कैश क्रेडिट के लिए। तो ये आपका जो है 45,000 और ये आपका 30,000, ये कुल मिलाकर के 75,000 होता है। ठीक इसी प्रकार से हर कैटेगरी में दिया है, आप इसको यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पर देखते हैं कि टर्म लोन के लिए बैंक फाइनेंस करेगा। जो टर्म लोन होता है उसके लिए बैंक कितना देगा। तो टर्म लोन के लिए बैंक 3 लाख रुपए का अगर आप अमाउंट मान के चलते हो तो उसके लिए बैंक जो है आपको 2,65,000 रुपए देगा और वहीं पर आपको जो 45,000 रुपया है ये खुद से अपना लगाना होगा टर्म लोन में, जो यहाँ पर अभी आपने देखा था ये वाला। ठीक है। उसके बाद जो है ओबीसी में इसी प्रकार से यहाँ पर 37,500 देना होगा और उसी प्रकार से बैंक की फाइनेंस जो है वो आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर एससी एसटी में 2,70,000 और इधर भी यही है। कैश क्रेडिट की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 लाख में बैंक आपको 1,70,000 रुपये देगी
और 30,000 रुपये आपको खुद से यानी मार्जिन मनी के तहत लगाना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 75,000 है, तो उसी 75,000 को हमने 45,000 में यहाँ डिवाइड कर दिया और जो बचा था 30,000 वो हमने यहाँ पर दे दिया। तो इस प्रकार से ये कुछ है, आप इसको पूरा समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिए, वैसे डाउट कोई रहेगा नहीं। अब यहाँ पर ये बहुत जरूरी चीजें कि कुछ मुख्य बातें क्या हैं, ये इनको आप एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिए। साथियों, जैसा कि नंबर 1 पे दिया है कि परियोजना लागत कम से कम 10% टर्म लोन के रूप में आपको लेना ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ कैश क्रेडिट लोन ले सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर परियोजना लागत यानी मशीनरी के लिए 10% तो पैसा लेना ही होगा। अगर 5 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपको 50,000 रुपया मशीनरी के लिए लेना ही पड़ेगा। यहीं पर अब तीसरा है कि लोन एग्रीमेंट साइन होने के 6 महीने बाद यानी 7वें महीने में पहली EMI शुरू हो जाती है और फिर आपको 4 वर्षों में पूरे लोन अमाउंट को बैंक को वापस अदा करना रहता है। यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट है, एक 4 वर्षों के अंदर या 4 वर्षों तक जमा करने पर किसी भी प्रकार का कोई आपको ब्याज नहीं देना होता है। अगर आप इस लोन को वापस करने में लेट हो जाते हैं तो फिर आपको ब्याज देना पड़ेगा। 4 वर्षों तक कोई ब्याज नहीं है। और अगर आपके लोन पर जो ब्याज लग भी रहा हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको क्लेम करने के बाद योजना के तहत वापस कर दिया जाता है। तो परेशान मत होइए, अगर ब्याज लग रहा है तो वो वापस आपको मिल जाएगा। वहीं 5वां पॉइंट है कि EMI सिर्फ टर्म लोन अमाउंट की ही बनती है, कैश क्रेडिट की नहीं। EMI जो है ना वो आपके टर्म लोन की बनेगी, जो अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया था। टर्म लोन यहाँ पर कितना था, ये 3 लाख रुपए, तो सिर्फ EMI इसकी बनेगी। आपका जो कैश क्रेडिट का 2 लाख होगा उस पर कोई EMI नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें आप रोज निकालेंगे, रोज जमा करेंगे। कहने का मतलब है कभी न कभी जल्द होता रहेगा। छठा पॉइंट है हमारा, लोन एग्रीमेंट साइन होने के बाद जो टर्म लोन का पैसा है वो आपके कोटेशन वाले सप्लायर को भेज दिया जाता है और अगर आप चाहें तो सप्लायर के नाम से चेक भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी प्रक्रिया है पूरी। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो फिर कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।